कानपुर देहात में एक बार फिर से दबंगों ने पुलिस टीम को निशाना बनाया। पहले पुलिस कर्मियों को दबंगों ने घेर लिया और फिर किया जानलेवा हमला, जिसने एक बार फिर से बिकरू कांड की याद को ताजा कर दिया। रात के अंधेरे में एक बार फिर वैसे ही वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई है, जैसा 8 महीने पहले एक बेखौफ दबंग ने अंजाम दी थी और सिहर उठा था यूपी का पुलिस प्रशासन। हाकी को लहूलुहान करने के लिए दबंगों का गुट टूट पड़ा था। और फिर खून के प्यासे हो चुके मुट्ठी पर दबंगों ने पुलिस टीम पर वार कर दिया। कानपुर में फिर से हाकी लहूलुहान। मुट्ठी भर दबंगों ने बनाया निशाना। मामले की जांच के लिए पहुंची पुलिस। तो पुलिस टीम पर टूट पड़े बेखौफ दबंग। पिछले साल कानपुर के बिकरू में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के गिरेबान पर हाथ डालने पहुंची टीम पर दबंगों ने हमला किया था और फिर जमकर खूनी खेल खेला गया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद लगने लगा था कि शायद किसी गुंडे, मवाली या बदमाश की हिम्मत ना हो कि वो खाकी पर हमला कर सके। लेकिन इसके बाद मानो पुलिस पर हमला करने वालों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर देहात में हुई एक वारदात ने फिर से बिकरू कांड की यादों को ताजा कर दिया, जहां दबंगों के गुट ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली की पुलिस को एक सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस रसूलाबाद कोतवाली इलाके के विकदेव केंजरी गांव में पहुंची, जहां एक महिला के उत्पीड़न को लेकर पुलिस को जानकारी मिली थी। अमजद अली से हुआ था पीड़िता का निकाह। 2 साल पहले पीड़िता ने दर्ज कराई थी शिकायत। पति और ससुर पर उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद ये मामला राज्य महिला आयोग तक पहुंचा था और आयोग के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को तलब किया था। दरअसल उस दौरान केंजरी चौकी इंचार्ज ने पीड़िता के ससुर रफीक अली को थाने बुलाकर समझाया था और तो और उस वक्त वो अपनी बहू को साथ रखने के लिए राजी हो गया था। लेकिन इसके बाद जब चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल और हेड कांस्टेबल समर सिंह पीड़िता को उसके ससुराल लेकर पहुंचे, तो ससुराल वालों ने मुकदमा वापस लेने की मांग रखी। पीड़िता के परिवार वालों ने रखी शर्त। पुलिस वालों से ससुराल वाले करने लगे बहस। देखते ही देखते मामला विवाद में तब्दील हो गया और फिर विवाद में चलने लगे ईंट पत्थर। कानपुर देहात के रसूलाबाद में पति पत्नी का विवाद निपटाने पहुंची पुलिस पर हमले की दुस्साहसिक घटना हुई है। पीड़िता के दबंग ससुराल वालों ने एक दरोगा और एक सिपाही को इतनी बेरहमी से पीटा कि दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। दरअसल इस दौरान जब पुलिस वालों ने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, तो पीड़िता के ससुराल वालों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। पीड़िता के ससुराल के करीब 1 दर्जन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। खुद को घिरता देख पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन इस दौरान चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल और हेड कांस्टेबल समर सिंह को गंभीर चोटें आई, तो वहीं पीड़िता भी गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात में एक चौकी में कुछ पुलिस के साथ मारपीट हुई है। वो एक दबिश में गए थे, जहां एक महिला को मदद करने के लिए उनकी कॉल पे 112 पे कॉल आई थी। उसके बाद उनकी मदद करने पहुंचे थे। तो चौकी से फोर्स पहुंची थी, उन पे अभियुक्तों के द्वारा कुछ पथराव करने की सूचना वहां से मिली है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर और चौकी से एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल जिनको चोट लगी थी, पथराव में चोट लगी थी, वो दोनों लोग रिजेंसी में पहले सीएचसी पे फर्स्ट एड के बाद रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में पहुंचे हैं। उनकी बहुत
प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इलाज किया जा रहा है और दोनों लोग अभी डॉक्टर से जो बात हुई ठीक हालात में है, दोनों कॉन्शियस हैं, बात कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस टीम पर हमले की सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली, अफरा तफरी मच गई। भारी तादाद में पुलिस फोर्स गांव पहुंची, जहां आनन फानन में दोनों घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को सिर्फ ईंट पत्थर नहीं मिले, बल्कि कई धारदार हथियार भी मिले हैं, जो हमलावरों के इरादे बताने के लिए काफी। फिलहाल पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए 13 लोगों के नाम मामला दर्ज कर लिया। तो वहीं आनन फानन में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं 9 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित कर दी, जो चप्पे चप्पे पर इन आरोपियों की तलाश कर रही हैं। थाना रसूलाबाद के कहेंजरी चौकी क्षेत्र में एक पति पत्नी के आपसी विवाद में चौकी इंचार्ज कहेंजरी और एक सिपाही, ये दोनों महिला की मदद में उसके ससुराल गए थे, जहां पर महिला के परिजनों को समझाने के क्रम में महिला के परिजनों ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी, जिसके मना करने पर जो उसके ससुराली जन है वो हिंसक हुए और जो हमारे चौकी इंचार्ज और एक जवान था उस पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। अभी उनका उपचार चल रहा है, दोनों खतरे से बाहर हैं और अभी उनकी तबीयत ठीक है, स्थिति सामान्य है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 4 अभियुक्तों को जो नामजद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 13 लोगों को नामजद किया गया है। अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जनपद से 5 टीमें लगाई गई हैं, जो लगातार उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। कानपुर देहात में हुई इस वारदात ने एक बार फिर से आगे के गिरते इकबाल और दबंगों के बेखौफ हौसले के बारे में बता दिया, जहाँ पुलिस पर हमला करने से भी दबंग बाज नहीं आते। ये उसी घटना की यादों को ताजा कर देती है, जब कानपुर के बिकरू में पुलिस टीम पर हमला हुआ था, तो वहीं एजा में एक शराब माफिया ने खाकी को लहूलुहान कर दिया। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतेश की रिपोर्ट। तो कानपुर देहात में हुई इस वारदात ने एक बार फिर से बिकरू कांड की याद को ताजा कर दिया, जहां हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था और इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। लेकिन इस घटना के बाद लगातार पुलिस टीम पर हमले होते रहे हैं और खाकी का इकबाल यूं ही जमींदोज होता रहा। जिस खाकी की मौजूदगी से इंसान महफूज महसूस करता है, वही डरी, सहमी और घबराई हुई नजर आती है। जिन पुलिस वालों की वजह से सुरक्षा का एहसास होता है, वही पुलिस असुरक्षित महसूस करती है। खाकी के डर की यह कहानी सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बेखौफ होकर दबंग आराम से खाकी को निशाना बना रहे हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली इलाके में जहां घरेलू विवाद निपटाने गई पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया, वो बताने के लिए काफी है कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। जहां खाकी के इकबाल को ईंट पत्थर से कुचला जाता है, जहां धारदार हथियार से खाकी को लहूलुहान कर दिया जाता है, और वो भी डंके की चोट पर। जरूर कानपुर देहात में हुए दरोगा और हेड कांस्टेबल पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन घटना के दौरान जो सामान बरामद हुआ वो बताने के लिए काफी है कि खाकी का इकबाल रसातल में जा रहा है और इसके जिम्मेदार भी खुद खाकी ही नजर आती है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली इलाके में मुट्ठी भर दबंगों ने घरेलू विवाद सुलझाने पहुंचे 2 पुलिस कर्मियों को न सिर्फ घेर लिया, बल्कि ईंट और पत्थर बरसाए। हालात इतने भयावह कर दिए कि पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया गया। भागने की कहीं जगह नजर नहीं आई और फिर कानून का तमाशा बना दिया गया। और तो और पुलिस कर्मियों पर इतने वार किए गए कि 2 पुलिसकर्मी
बेसुध वहीं गिर पड़े। पहले बिकरू में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, फिर एटा में एक सिपाही की जान गई। कल कानपुर देहात के रसूलाबाद में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक दरोगा और एक सिपाही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस कर्मियों पर इस तरह के लगातार हमले चिंताजनक हैं। इससे न सिर्फ खाकी के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि दबंग और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की तमाम तैयारियां भी कटघरे में हैं। दरअसल कानपुर देहात में हुई घटना में खाकी के इकबाल को रसातल में भेजने का काम नहीं किया गया, बल्कि पिछले साल जुलाई में हुई एक घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। जब कानपुर में ही बिकरू गांव में एक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पुलिस पकड़ने गई थी, बिल्कुल इसी तरह पुलिस टीम को विकास दुबे और उसके साथियों ने घेर लिया था। रात के अंधेरे में पुलिस टीम पूरी तरह से घिर चुकी थी और हर तरफ से जमकर गोलीबारी हो रही थी। धारदार हथियार से लेकर पत्थर और फिर बंदूक की नाल से निकलती हर गोली ने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। वो बात अलग है कि बाद में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पकड़ा गया और फिर रास्ते में उसका एनकाउंटर भी हो गया। सिर्फ कानपुर का बिकरू कांड ही नहीं, बल्कि इसी बरस फरवरी में भी कासगंज के थाना सिडपुरा के नगला धीमर में शराब माफिया की गिरेबा पर हाथ डालने पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया गया था। दरअसल कासगंज के थाना सिडपुरा की पुलिस को गांव नगला धीमर में अवैध तौर पर शराब बनाने वाले माफिया मोती शाके की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई। पुलिस टीम ने नगला धीमर में शराब माफिया और उसके गुर्गों को घेर लिया था, लेकिन इसी बीच जब चलने लगी लाठी डंडे तो खाकी बेबस और लाचार नजर आई। इस दौरान दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र को घेर लिया गया और फिर शराब माफिया ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर लाठी डंडे और नुकीले हथियारों से जमकर पीटा, जिसमें सिपाही देवेंद्र की मौत हो गई। यही नहीं, इसके अलावा भी कई वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस टीम पर बेखौफ होकर हमला किया गया था। 19 मार्च 2021 बुलंदशहर में पुलिस टीम पर हमला। 10 फरवरी 2021 कासगंज में हमले में एक सिपाही की हत्या। 18 जनवरी 2021 मेरठ में दबंगों का पुलिस पर हमला। 8 नवंबर 2020 आगरा में सिपाही की हत्या। 10 सितंबर 2020 गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हमला। 3 सितंबर 2020 नोएडा में पुलिस कर्मियों पर हमला। 17 जुलाई 2020 अलीगढ़ में पुलिस टीम पर हमला। 2 जुलाई 2020 कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या। ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाती हैं कि आखिर जो लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, वही पुलिस कैसे लाचार और बेबस हो गई। किसी भी तरह की सूचना मिलने के बाद क्या पुलिस सतर्क नहीं रहती? दबिश या कार्रवाई के दौरान पुलिस की क्या तैयारी रहती है? क्योंकि अगर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहती तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। लेकिन एक तरह से बिना तैयारी के पुलिस कैसे घटना स्थल तक पहुंचती है? किसी हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए बिना फोर्स के कैसे पहुंच जाती है? अपराधी छोटा हो या बड़ा, उससे निपटने के लिए पूरे इंतजाम के बाद ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बिकरू, एटा और कानपुर देहात की घटनाओं ने यह साफ कर दिया है, किसी भी दबिश के लिए पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी बहुत जरूरी है। अपराधियों के हमले से खुद को बचाने के इंतजाम भी होने चाहिए। इसके अलावा बैकअप फोर्स भी तैयार होनी चाहिए। हालांकि यूपी पुलिस इस मामले में लगातार पिछड़ती दिख रही है। अगर तैयारियां नहीं होंगी तो बार बार पुलिस ऐसे ही अपराधियों के हाथों पिटती रहेगी। जब तक इन सवालों के जवाब तलाश नहीं लिए जाएंगे, तब तक यूं ही लहूलुहान होती रहेगी खाकी। यूं ही कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे दबंग। कानून के रखवाले खुद महफूज नहीं रहेंगे। होता रहेगा तब तक पुलिस पर हमला। ये सब यूं ही लगातार चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।